10th क्लास के नए लेक्चर शुरू कर रहा हूँ और ये सब उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं कि उनको ट्यूशन्स नहीं मिलते या फिर उनके स्कूल टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है और वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं कर पाते। उनके लिए मैं लेक्चर शुरू शुरू कर रहा हूँ आज से। और पॉलिनॉमियल का फर्स्ट लेक्चर हम इसमें बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ये मेरी सीरीज़ होगी। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, उन सभी बच्चों को शेयर करें जिनको इस तरह के लेक्चर्स की ज़रूरत है। और पॉलिनॉमियल का लेक्चर 1 के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सभी को पता है पॉलिनॉमियल एक्चुअली है क्या। पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन है। तो पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन है जिसको एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या द फॉर्म कोई पी एक्स। हमने अब ये पी एक्स क्या है, पॉलिनॉमियल। कोई भी पॉलिनॉमियल को लिखा इस टर्म्स में जाता है, मतलब इसके फॉर्म में हम किसी भी पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम देना, जैसे कि हमने कहा वेरिएबल या किसी का भी कोई पर्टिकुलर नाम। ठीक है, तो वो पी एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, तो पी एक्स होगा क्या, ए नॉट, ए वन, एक्स, ए टू, एक्स टू, एक्स की पावर टू, और ए थ्री, एक्स की पावर थ्री, एंड सो ऑन। ऐसा कुछ लिख दिया जाता है। अब आप सभी ये कहोगे कि पॉलिनॉमियल, चलो ये तो लिख दिया मैंने, एक्सप्रेशन है, मतलब हर एक पॉलिनॉमियल इस टर्म में, इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। अच्छा ठीक है, बट अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और डिटेल्स रहती है, जैसे कि वेयर ए नॉट जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अगर इन एक्स ऑफ, मतलब ए नॉट ज़ीरो नहीं हो सकता इफ द डिग्री ऑफ पी एक्स इज एन। कहने का मतलब है, अगर मैं डिग्री इसकी ये मानता हूँ, ठीक है, ये इसकी डिग्री मानता हूँ, इस एन को मैं डिग्री बोलता हूँ। ठीक, तो ये जो ए एक्स पर एक्स को सब्सक्रिप्ट में जो मैंने एन लिख रखा है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर मैंने इसको ज़ीरो ही बना लिया, अगर ये ज़ीरो हो गया तो मेन जो डिग्री थी वो वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अगर वो पूरी ज़ीरो हो जाएगी तो मैं डिग्री फिर कैसे बोल सकता हूँ क्या, कोई भी। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे तुमसे एक पॉलिनॉमियल लिखवा देता हूँ, जैसे मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ उल्टी करके। जैसे कि कोई एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, ज़ीरो प्लस ए को छोड़ो, ज़ीरो भी छोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं 1 + 3x और +7x², ऐसा कुछ करके लिख दिया। अब क्या होगा, देखो इसको इस पूरे से कंपेयर करके देखो। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ना, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2, सभी को पता। अगर मैं इसकी डिग्री 2 बोल सकता हूँ तो साफ साफ यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो खुद बताना, क्या ये वाला पूरा का पूरा ज़ीरो नहीं हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्या मैं कह सकता हूँ डिग्री 2 है, नहीं, फिर तो मैं इस पे जाऊँगा। और अगर फिर से मैं यहाँ पे पहुँचा, फिर से वही चक्कर शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोई भी पॉलिनॉमियल की बात करता हूँ तो उसकी जो डिग्री वाली टर्म होती है, जिससे डिग्री पता चलती है, उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहा है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, अब कोई भी पॉलिनॉमियल को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखो मैंने कर दिया ना। अब क्या होगा, ये कैसे, तो हमने कहीं देखी नहीं, ये लिख रखी है, ये तो कहीं देखी है। इस तरीके से लिखते हैं हम पॉलिनॉमियल को। बट जब हम उसे जनरली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको तरीके से करने के लिए मुझे ये लिखना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई? चलो, होप सो क्लियर हो गया होगा पॉलिनॉमियल की जनरल इक्वेशन नहीं, सॉरी, जनरल की एक्सप्रेशन या फिर कोई भी डेफिनेशन कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है। इसको तुम लिख सकते हो और इस तरीके से तुम एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये जो कंडीशन लिखी है इसका मतलब क्या है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। जैसे कि एक कोई पॉलिनॉमियल ले ली मैंने, पी एक्स नाम ही रख लिया, चलो पी एक्स छोड़ के इसका नाम एफ एक्स रख लेता है। और कुछ और बात बताता हूँ, जैसे ये जो आगे लिख रखा होता है इसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया नेम ऑफ पॉलिनॉमियल। नेम ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल का नाम क्या है। जैसे सभी का नाम होता है ना, राम, श्याम, लक्ष्मण, अरे बंदा संजय, कुछ भी टाइप का जो नाम हो सकता है, जैसे वैसे ही यहाँ पर भी
इस पोलिनोमियल का या फिर कोई भी जो मैं आगे पोलिनोमियल लिखने वाला हूँ उसका एक नाम है जिसको एक स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के साथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल में कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर एक्स वाई जेड यूज मत करना क्योंकि वो वेरिएबल में हम यूज कर लेते हैं जिस वजह से वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। अब ये जो है इसकी टर्म्स में होती है, मतलब पोलिनोमियल इसकी टर्म्स में होती है, पोलिनोमियल इसकी टर्म्स में होती है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ वाई लिखना चाहूँ तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके लिखूँ एफ वाई तो कोई दिक्कत है नहीं जी, अलग है। बट याद रखना मुझे पोलिनोमियल को उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ इसे एक्स की ही फॉर्म में लिखना होगा क्योंकि मैंने यहाँ पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ किया है वो एक्स यूज़ किया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर वाई की फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो वो क्या लिखूँगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी हो जाएगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पोलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल यूज़ किया है वो वाई यूज़ किया है, तो एक्सप्रेशन भी मुझे पूरी तरीके से उसी फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, उसी वेरिएबल की फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। अगर मान लो मेरा मन कर रहा है मैं जेड की फॉर्म में लिखूँ तो लिख लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करके जेड की फॉर्म में लिखूँ, जेड का स्क्वायर 7z प्लस 8z⁴ ऐसा करके लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। बट याद रखना जो वेरिएबल यहाँ यूज़ करूंगा उसी वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। होप सो ये सब चीज़ें पहले से लोगों को पता है। कुछ चीज़ और बताता हूँ जैसे कि डिग्री। अब ये जो डिग्री नाम का जो शब्द है, इस डिग्री का मतलब होता क्या है? इस डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी मैंने यूज़ किया है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या फिर एक्स, क्योंकि यहाँ पोलिनोमियल हम मोस्टली एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स वाई जेड जो भी हमने पोलिनोमियल में वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है उसको हम कह सकते हैं। एक्स वाई को एक काम करता हूँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बच जाए, ठीक है। मतलब अगर एक्स की पावर जो भी है पूरी टर्म्स में, मतलब जैसे मैं इसकी में चेक करूँ तो एक टर्म मेरी, दूसरी टर्म मेरी, तीसरी टर्म मेरी, इसमें देखो सब में एक्स की पावर मैक्सिमम किस में है? इसमें तो है ही नहीं एक्स, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो देखो 2, तो 2 जो भी मैक्सिमम होगा, 2 मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम है, हमारा 2 मैक्सिमम है, 2 हाईएस्ट है, तो इसी वजह से इसकी जो डिग्री मानी जाएगी वो 2 मानी जाएगी, ना कि 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस पे जाऊँ तो इसकी डिग्री क्या बैठेगी, इसकी जो डिग्री बैठेगी वो कितनी बैठेगी 4। क्यों? मेरे पास एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इसमें देखो जेड कौन कौन से में है, सिर्फ वेरिएबल पे चेक करना ना कि कॉन्स्टेंट्स में। यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर कितनी है 4, तो कौन सी होगी इसकी डिग्री 4 होगी, 4 होगी। इसके लिए कौन सी होगी, इसके लिए होगी 1 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल वाली टर्म है जो है वाई। सेम यहाँ पर देख लो। और भी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई एच एक्स लिख देता हूँ, या एच एक्स छोड़ो मैं यहाँ पर के एक्स लिख लेता हूँ, कोई पॉलिनॉमियल उसका नाम के एक्स लिख दिया, जी एक्स एफ एक्स कुछ भी लिख लो, ठीक है। देखो तो 3 की पावर 100 एक्स की पावर 3 प्लस 7x² माइनस का 3, अगर ये लिख दिया तो इसमें डिग्री कितनी होगी, इसमें डिग्री कितनी होगी देखो ध्यान से। मैंने कहा था मुझे सब टर्म में देखना है, ये भी 3 टर्म्स, 3 टर्म्स में सिर्फ मुझे देखना है वेरिएबल, एक ये रहा वेरिएबल, एक ये रहा वेरिएबल, यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो मुझे करना क्या होगा, सॉरी यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास, तो मुझे क्या बताना, बस इस टर्म में देख लो कि किसमें हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे किसमें हाईएस्ट पावर है, इसमें हाईएस्ट पावर है, 3 हाईएस्ट पावर है, तो जो भी तुम्हारी हाईएस्ट पावर होगी वही तुम्हारी क्या होगी, डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा 3। श्योर? क्लियर हो गया सबको? अब इसे नोट कर लो या फिर तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपल सी बात है। ये तो वीडियो लेक्चर है तो तुम आराम से यूट्यूब पर पॉज करके इसके लेक्चर बना सकते, मतलब इसके नोट्स बना सकते हो, या फिर तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से इसके नोट्स बना लेना। ओके ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल कितने टाइप के हो सकते हैं। बट ये भी 2 बेसिस के ऊपर हम बनाते हैं कॉमनली, ठीक है, और तो पता नहीं कितने बेसिस पे हम आगे जाकर पढ़ सकते हैं। बट अभी के लिए बस हमें इतना समझना है कि पोलिनोमियल किन किन बेसिस के ऊपर डिवाइड किए जा सकते हैं या कैटेगराइज किए जा सकते हैं। तो 2 बेसिस के ऊपर करेंगे हम इनको, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम पोलिनोमियल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है लीनियर पॉलिनोमियल। सॉरी स्टूडेंट, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ठीक है। तो होप सो तुम लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा कि
कैसे हमें लिख, मतलब जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सब क्लियर तो हो ही रहा होगा, बट ध्यान से देखते रहना, कुछ भी कन्फ्यूजन हो रिपीट करके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है इस तरीके से, क्योंकि मेरा सेटअप तुम देखोगे तो बहुत चीप है, ठीक है। मेरी क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो है, इस वजह से। तो देखो ध्यान से, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जो चौथा होगा क्वाड्रेटिक, सॉरी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइटिंग के लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ, बट कंटेंट में 1% भी कमी नहीं छोड़ूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम लोगों को समझाने के लिए। पहली बात तो वैसे भी तुम काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी चीज़ पहले से क्लियर कर रखी होगी, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, रिवाइज कर लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि इनको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, फिर भी एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से सब लोग इसको देख लेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे। देखो, अगर मैं कहता हूँ किसी की डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए तो उसको लीनियर बोला जाएगा, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए तो उसे क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाए तो उसे क्यूबिक बोला जाएगा, और लास्ट में किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 हो जाए तो उसे बाय क्वाड्रेटिक, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है पॉलिनोमियल। किसी किसी बुक्स में यूज़ नहीं करते इस वर्ड को, बट क्या करें, जब लिखा है तो हमने लिख दिया, ठीक है। क्वार्टिक हो सकता है स्पेलिंग क्वार्टिक या क्वार्टिक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, सॉरी भाई उसके लिए। अब देखो, आगे हम पढ़ने वाले हैं, मतलब ये, अब ये तो लिख दिया मैंने कि डिग्री 1 2 3 4 तो होगी, बट क्या कहते हैं, एग्जाम्पल हमें समझ कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। देखो, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, देखो अभी मैंने लिखी हुई थी पहले यहाँ पे, अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या होगी, जैसे कि 3x+1 7x, ठीक है, सिर्फ x भी हो सकता है, मैं यहाँ माइनस का 100 की पावर 3 लिखकर x भी लिख सकता हूँ, क्या होगा, ये कैसे बात हुई, ये कांस्टेंट की पावर है, मुझे तो सिर्फ वेरिएबल की देखनी थी, वेरिएबल की पावर अभी भी 1 ही है, देख सकते हो, सिर्फ मुझे वेरिएबल को चेक करना होता है, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो जाएगी, चल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूँ ना 7 तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है डिग्री का, और इन नाम का, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री से तो सिर्फ वेरिएबल का लेना देना है ना, कांस्टेंट का भी लेना देना नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकती है, अब इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं इन्हें को थोड़ा सा चेंज करके बोल दूं, देखो यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x², ठीक है, बिल्कुल है। अगर यहाँ पर लिखूँ x² + x+7, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, प्लस ही लिख रहा हूँ बार बार, मैं एक बार माइनस लिख देता है, यहाँ पर लिख लो 7 का x², मतलब 7 का x² प्लस 8x, और 8 ना लेकर ये माइनस में ले लो, 7 8/7 ले लो, और यहाँ पे ले लो +1। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, देखो सबके पास, इसके पास वेरिएबल सिर्फ एक ही जगह पर है तो इसकी डिग्री चेक कर ली, 2 बन गई, इसके पास तो एक ही टर्म है तो एक ही टर्म में चेक करना, बस वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सेम यहाँ पर देखो, इसके पास दो दो जगह पर, दो टर्म में मेरे पास एक्स मिलेगा, एक्स मतलब वेरिएबल मिलेगा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पावर 2 है, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ पर कितनी है 1, तो यहाँ पर कितनी हुई, मतलब इसका ओवरऑल देखा जाए तो इसमें सिर्फ डिग्री 2 ही हो सकती है, हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 ही हो सकती है, इस वजह से इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखा जाएगा, डिग्री 2 हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है, अगर डिग्री हमारी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक में डाल देंगे। इसी तरीके से हम क्यूबिक की बात करें, अगर मैंने यहाँ लिख दिया ना 3x⁴ + 1, तो ये भी हमारा क्यूबिक हो गया। और देखते हैं, जैसे यहाँ 3 की पावर अगर मैंने यहाँ 10 ले लिया और यहाँ पर लिख दिया x² प्लस 7/3 x⁴, क्या ये ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। मुझे इस टर्म में सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल देखना है, और वेरिएबल यहाँ 2 है, ये तो हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पे 3 है, ये है हाईएस्ट, 3 और 2 में से हाईएस्ट 2 3 होती है ना, तो जिस वजह से इसकी जो डिग्री है वो 3 हुई, 3 के बाद क्यूबिक, ठीक है। उसी तरीके से अब तुम इसका तो बहुत आराम से लिख दोगे, अब तुम्हें समझ में आ गया कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर पॉइंट वन पॉइनोमियल की डिग्री को एडजस्ट करके, या फिर मैं कोई भी पॉइनोमियल को क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक किस तरीके से लिख सकता हूँ। तुम्हारे यहाँ एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकते हैं,
एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कुछ भी किसी बेसिस में पूछ सकता है, किसी बड़े क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछ लेगा, एक आध नंबर के अंदर, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो देखो ध्यान से, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया 3x² + 1 और 7 x⁴ x कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ठीक है, बट डिग्री मुझे 4 ही चाहिए। चाहे ये इंपॉर्टेंट है, चाहे ये हो ना हो चलेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया 7x⁴ तो ये ठीक है। अब मुझे बताना, क्या मैं अगर यहाँ 5x⁵ लिख दूँ क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ 5x⁵ और x⁴ क्या ये ठीक है? हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों? मुझे वेरिएबल देख चेक करना था, और वेरिएबल की डिग्री 4 ही है, मैक्सिमम 4 है, मैक्सिमम दिखना चाहिए बस। मैक्सिमम मतलब इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता। अगर जा रहा है, जैसे यहाँ जा रहा था, तो वो पॉलिनॉमियल उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, ठीक है ना, वो किसी और में आएगा। इसका अगले वाले को क्या बोलेंगे? इसके अगले वाले अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, लेने को अलग अलग बुक्स में बहुत सारे अलग अलग नाम से भी लिख रखा है, तुम पढ़ सकते हो, बट इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। वैसे तो बाय क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ये 3 की ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, बाकी ये सब तो नॉर्मल है। ओके, समझ में आया? अब एक चीज़ और, मैंने अभी पिछली स्लाइड में या पिछले वाले जो तुमने मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, उसमें मैंने एक चीज़ रह गई थी कि पॉलिनॉमियल कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते, ठीक है, कौन से यस होंगे, मतलब कौन से पॉलिनॉमियल होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो वो होंगे जो सिर्फ, याद रखना, सिर्फ होल नंबर में उनकी जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है, जिस भी पॉलिनॉमियल, जिस भी वेरिएबल की फॉर्म में पॉलिनॉमियल लिख रखी होगी, इज ओनली, पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली होल नंबर। या फिर पावर ऑफ वेरिएबल क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? होल नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, है नहीं। अगर वो होल नंबर नहीं होगा, अगर वो होल नंबर नहीं होगा तो वो हुआ क्या? वो क्या हुआ? वो तो नो हुआ ना, वो पॉलिनॉमियल ही नहीं है। क्या हुआ? पॉलिनॉमियल ही नहीं है, याद रखना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे x की पावर अगर मैंने यहाँ पर 1 ये लिख दिया, 1+7 लिख दिया, अब क्या हो गया? तो अभी भी बता दो, ये देखो, ये पावर कितनी है, 1 है, 1 इज होल नंबर ना। हाँ ठीक है, बट अगर मैं यहीं पे, तो ये यस हो गई, इसका पहला एग्जाम्पल। अगर दूसरे की बात करूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया x रूट के अंदर +7, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। ध्यान से देखो, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ, तो ये x की पावर, ये लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, ये लिखना पड़ेगा। अब ये जो है, क्या मुझे बता सकते हो 1/2 होल नंबर है या नहीं है? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं भाई 1/2 होल नंबर होता है। ये तो एक रैशनल नंबर है, रियल नंबर भी बोल सकते हो। तो ये वाली चीज़ तो है ही नहीं, और ये ठीक नहीं है, तो होल नंबर वाली जो कंडीशन थी मेरी वो गलत हो गई ना, तो वो नो हुआ ना, तो पॉलिनॉमियल हुआ ये पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। समझे? मतलब अब इसमें बहुत सारे तुम्हारे बुक्स में भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, तुम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा होल नंबर, अदरवाइज तुम 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। बट याद रखना, जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख रखा x² या फिर ऐसे लिख दिया x/x या फिर x²/x +7/x, या 7/x छोड़ो, यहाँ पे ले लेते हैं 7/x ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ ले लिया हमने क्यूब, ले लो यहाँ पे, ऐसा कुछ ले लो। तो देखो ध्यान से, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, थोड़ा सा खोल के अगर ठीक से किया जाए तो x की पावर कितना आ रहा है ये, देखो ध्यान से, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 7 और x की पावर -1। अब मुझे ये बताना, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में तो 1 है, ये तो ठीक हो गया, मतलब ये वाली जगह ठीक है। इस वाली जगह पे ध्यान से देखो, मतलब हमें ये भी ध्यान रखना, सिर्फ एक ही वेरिएबल में चेक नहीं करना, हमें हर एक वेरिएबल में चेक करना, जितने भी उस एक्सप्रेशन में हो। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 है, तो इसमें हर जगह चेक करेंगे। इसमें हमारे अगर 4 बने हुए, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक जगह लिखा नहीं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना चाहूँ 3x की पावर 3, तो ठीक है, लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे 4 टर्म्स हुई, एक ये हुई, एक हुई, एक हुई, एक हुई, तो हर जगह पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि x की पावर होल नंबर है नहीं है। अगर एक भी जगह पर x की पावर होल नंबर के अलावा कुछ भी होती है, तो पॉलिनॉमियल नहीं होगी। क्या ये चलेगा? यहाँ पर ये होल नंबर है क्या? ये होल नंबर नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
ये तो गलत हो गई ना। कंडीशन के हिसाब से तो होल नंबर कहा था, इसके लिए वेरिएबल्स हर एक जगह पावर की बात हो रही, हाईएस्ट पावर की बात नहीं हो रही। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस पोइनोमियल को क्या बोला जाएगा, ये पोइनोमियल ही नहीं होगी। क्लियर होती है इतनी बात सभी को? चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको बाद में आराम से या फिर वीडियो पॉज करके तुम लोग अभी अभी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। एक बेसिस एक एक टर्म के बेसिस के ऊपर और हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिग्रीज को। ठीक है, तो सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ ये कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है नहीं, मतलब टर्म्स के बेसिस के ऊपर, यहाँ पर डिग्री तो मैंने लिख दिया डिग्री के बेसिस के ऊपर। अब अगर मैं टर्म्स के बेसिस के ऊपर तो मैं पोइनोमियल को कैटेगराइज करना चाहूँ तो किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ ना, कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं होती। मोनोमियल, और बहुत ही सिंपल है ट्राइनोमियल, और सॉरी बाइनोमियल पहला आएगी, और ट्राइनोमियल बाद में। इतनी बात समझ में आई? मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 1। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 3। एग्जाम्पल के तौर पे, अब याद रखना ये नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिग्री पे नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इन सब की डिग्री क्या होगी, इनकी डिग्री क्या होगी, तो नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री क्या है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी डिग्री क्या है। मतलब अगर मैं 1000 भी डिग्री लिख दूंगा ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं ऐसा कुछ लिख के बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे बाहर 3 लिख दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा? ये एग्जाम्पल इस तरीके से मैंने हेडिंग दिया, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैंने यहाँ 7x ऐसे करके लिख दिया, तो ये भी क्या है, बिल्कुल है। इसको ध्यान से देखना, 7/2 x का स्क्वायर, क्या ये है? नहीं है। एनोमियल की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डिग्री मुझे, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए? 2 चाहिए, तो एक और चाहिए होगी। कैसे लिखते हैं? माइनस, हाँ एक चीज़ और, बच्चे को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता 7x इसके साथ, तो क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स 2 थी? नहीं भाई साहब, ये एक ही है। ये सब वह नहीं बोलेंगे, ये एक ही टर्म ही है अभी भी। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करते हैं? प्लस और माइनस बीच में जितने भी आते हैं उतने नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे अगर लिख के बैठा हूँ इसको, तो मुझे प्लस या माइनस ही लगाना होगा अगली टर्म को ऐड ऑन करने के लिए, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। सही है? और हाँ, अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये पूरा का पूरा फिर भी एक टर्म बन जाएगी, वो एलसीएम लेके काम नहीं चल सकता, याद रखना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 3x की पावर, और हाँ एक बात और, यहाँ भी ऐसे मत लिख देना, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएगी। मैंने बताया था ना अभी इसकी पावर 1/2 हो रही है, तो ये काम नहीं करेगा। पहले तो पॉलिनोमियल होना जरूरी है, फिर बाइनोमियल बनाना जरूरी है। बाइनोमियल बनाने के लिए 2 टर्म चाहिए। 2 टर्म की जरूरी नहीं है कि तुम्हें वेरिएबल वाली लिखनी हो, कांस्टेंट वाली भी लिख सकते हो। जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना, क्योंकि हर एक मेरी बात से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें जो चाहे कोई बताएगा भी नहीं शायद। ठीक है, इतना टाइम लगाकर मैं इतनी सारी चीज़ें बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। अब सोचो लेक्चर के अंदर आगे जाके इतनी खतरनाक चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहना मेरे चैनल से, और मैं तुम्हें आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा हर एक चैप्टर के, एकदम वो वाले जिसमें मज़ा आ जाए। ठीक है, बट हाँ लेक्चर देखो तुम्हें लेने पड़ेंगे ताकि तुम अपनी नॉलेज को बढ़ा सको। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ 7 छोड़ो, मैं बार बार 7 ही ले रहा हूँ। 8x की पावर अगर मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया प्लस के अंदर 3x की पावर 10 ले लो, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और भी ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लो, जैसे कि 7 और x की पावर 3 लिख लिया, माइनस का 3 रख दिया, और यहाँ पे लिख लिया प्लस के अंदर 7। अब तो तुम्हें आइडिया हो ही रहा होगा, प्लस के अंदर 7 मत लिखना, क्योंकि वो दोनों के दोनों, अगर मैं यहाँ पर प्लस के अंदर 7 लिख दूँ तो ये बाइनोमियल नहीं, ट्राइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म सॉल्व होने के बाद यहाँ पर 4 बन जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो याद रखना ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल है, ना कि ट्राइनोमियल का। एक्सप्रेशन का मतलब टर्म्स वो काउंट होंगी जो लाइक नहीं होंगी, ठीक है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ये याद रखना। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये बाइनोमियल है ना कि ट्राइनोमियल, तो याद रखना ये बाइनोमियल है ना कि ट्राइनोमियल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 7x स्क्वायर और प्लस का, चलो मैं इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ,
और ऐसे करके लिख दिया, तो तुम सोच रहे होंगे ट्राइनोमियल है। ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स है, ये ऐड होने के बाद कितनी हो जाएगी, 11x² हो जाएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल है, ना कि ट्राइनोमियल। इसका ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की, मतलब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइक टर्म्स छूटे ना। अगर लाइक टर्म्स हैं 2 3 4 5 जितनी भी हैं, तो इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उनके साइन के अकॉर्डिंग जो भी है उन्हें कन्वर्ट करके फिर टर्म्स काउंट होंगी। ठीक है ना, मतलब वो आगे एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब और उसको सॉल्व नहीं किया सकता। अगर उसे हम उस और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको सेल्फ सॉल्व करवा, जैसे मैंने इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये अभी ट्राइनोमियल की फॉर्म में नहीं है, ये बाइनोमियल ही होगा, क्योंकि सॉल्व होने के बाद इसके ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। अब काउंट करेंगे 1 2 3 या जितनी भी बनती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, ये बाइनोमियल है। तो अगर मैं ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिखूंगा, तो जैसे 7x² लिख दिया, +3 लिख दिया, माइनस का यहाँ पे लिख दिया x लिख लो। ठीक है, और क्या एग्जांपल लिख सकते हो, 8x² माइनस का 3x और +1। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। ट्राइनोमियल के एग्जांपल है सारे के सारे। पावर कुछ भी चढ़ा दो, या 4 लगा दो, या 3 लगा दो, या 1 लगा दो। 1 तो है ही, सॉरी, 1 की पावर तो कुछ भी रख दो, 1 लगाकर x लगा दो, x की पावर कुछ भी रख दो। बट टर्म्स 3 होनी चाहिए। टर्म्स का मतलब प्लस और माइनस डिवाइड करता है। देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, चलो एक ऐसे भी लिख देते हैं, 7x² +8, यहाँ 3 लिख देना, और यहाँ पर लिख दिया x। y भी लिख सकते, चलो y अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ 4 कर लेते हैं और माइनस का 1। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखो प्लस माइनस तुम्हारी नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, और ये चौथी हो गई। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें कभी गलत नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर हो रही बात? आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ सेकंड दे रहा हूँ, या फिर वीडियो पॉज करके तुम अपने नोट्स बना सकते हो। जल्दी 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 आगे। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और कराता हूँ इस लेक्चर के अंदर, बाकी सब और करेंगे। ओके, चलिए देखो। देखो भाई, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास 2 चीज़ आती है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा एक और, जिसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब ये चीज़ क्या है? पॉलिनोमियल तो तुम्हें शब्द समझ में आ गया। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे हम कांस्टेंट का मतलब होता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट क्या पॉलिनोमियल है? हाँ है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, इसका एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पर क्या क्या लिखूँ, -7 लिख, -3 लिख दूँ, यहाँ पे लिख दो 7/3 लिख दूँ, और यहाँ पर रूट के अंदर 7 लिख दो। अब क्या होगा, रूट कैसे आ गया भाई साहब? अभी तो आपने मना किया था, मैंने कौन वेरिएबल में मना किया था, मैंने इसमें मना किया था। अगर ऐसा कुछ आ जाता तो गलत होता, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ऊपर कुछ भी चलेगा, कोई भी पावर चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जिसके पास एक्स ही नहीं है, वो कांस्टेंट से तो हुआ। अब वो कांस्टेंट हुआ तो उसको पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर, या 3 में बार बार यूज़ करता हूँ, 8, और यहाँ पे लिख देता हूँ 100 लिख, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। प्लस लगाओ माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, मैंने प्लस कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात रही कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हमारे रिलेटेबल करने के लिए कैसे यूज करता हूँ, ये चीज़ गलत है, ये हमारी पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैंने ऐसे एक्स बना रखा है तो ठीक है। अब इसके बाद हमने एक शब्द और पढ़ा था, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल तो हमने बस समझ में पॉलिनोमियल है, बट इसकी कोई डिग्री भी तो होनी चाहिए। जब इसका स्पेशल नाम दिया है तो इसकी डिग्री क्या होगी? मतलब डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है? इन सभी की डिग्री क्या होगी? इन सभी की डिग्री होगी 0। अब ऐसा कैसे भाई साहब? इसकी डिग्री होगी 0। यहाँ पर ना इंग्लिश में ये मत लिख देना, इसका मतलब कुछ और होता है। पॉलिनोमियल में इसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 0 मत लिख देना। मतलब कभी तुमने जल्दबाजी में ये सोच लिया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम 0 लिख देते हैं वर्ड के अंदर, नहीं नहीं, वैसा मत करना। इसका मतलब कुछ और होता है पॉलिनोमियल में। हमें यहाँ पे इस तरीके का डिजिट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा 0, याद रखना। ठीक है, वैल्यू लिखनी पड़ेगी मतलब पूरी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्यों होती है भाई, हम कैसे मान लें? सब चीज़ का रीज़न बताऊंगा। देखो, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, चलो पहले उससे पहले ये बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, 2 की पावर 0 लिखता हूँ, क्या 1 होता है?
अगर मैं किसी भी कोई भी नंबर लूँ, उसकी पावर अगर मैं 0 लिख देता हूँ, सबका आंसर 1 होता है ना। यहाँ 7 की पावर लिख दिया तो भी 1 आएगा। चलो तुम क्या हो गए, तो सारे के सारे आपने प्राइम नंबर लिख दिया। चलो भाई एक काम कर लेते, 9 ले लेते, 9 तो प्राइम नहीं है ना। इसके ऊपर अगर मैंने पावर 0 लिखी, क्या ये 1 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैंने कोई नेगेटिव रख लिया तो अब क्या 1 होगा? बिल्कुल होगा। हमें मतलब ही नहीं है कि अंदर यानी बेस में क्या है, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर होगा 1। तो अगर मैंने अगर ऐसे कुछ लिख दिया तो क्या अब भी 1 होगा? बिल्कुल 1 होगा। क्या अब भी 1 होगा? सॉरी, क्या अब भी 1 होगा? हाँ अब भी 1 होगा। क्या मैं यहाँ पर इतना बड़ा कुछ लिख दूं और यहाँ पे 0 लिख दूं, क्या अब भी 1 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पर मैं अगर ऐसे करके लिख दूं 3x² प्लस 1 7 और प्लस का 8x, क्या ये 0, मतलब इसके ऊपर मैंने पावर अगर 0 चढ़ा दी, क्या अभी 1 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इसका ध्यान रखना, याद रखना, मैंने होल पे लगाया 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी चलेगा, उसकी पावर 0 हो तो वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ देर के लिए ऐसे ना मानकर ऐसे मान लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्या होगा? ये क्या है? ये तो वो कुछ भी है ना, मुझे नहीं पता है वो क्या है। एक्स की वैल्यू तो तुम्हें पता है वेरिएबल होता है, वो इनफाइनाइटली वैल्यू स्टोर कर रखता है ये अपने अंदर। इनफाइनाइटली का मतलब तुम्हें आइडिया नहीं होगा ये इतनी सारी वैल्यू कैसे स्टोर करके रखता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी। बट हम पोइनोमियल के अंदर, चलो ये फिर कभी तुम्हें ये बात क्लियर करवाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कांस्टेंट और पोइनोमियल में क्या फर्क है। ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल में क्या फर्क है। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको कुछ देर के लिए ऐसे ना मानकर एक काम करता हूँ, अगर 1 लिख दो तो कोई समस्या थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या थोड़ी है। मैंने क्या कहा था? मैंने तो तुमसे ये कहा था कि बस वेरिएबल की पावर देखो। क्या वेरिएबल की पावर है यहाँ? वेरिएबल पहले तो नहीं था, बट हमने लगा लिया अपनी मर्जी से। मर्जी नहीं लगाई मैंने, यहाँ पे पूरी चीज करी है। ये ध्यान रखना, मर्जी वर्जी कुछ नहीं चलती मैथ्स के अंदर, सबके रूल्स होते हैं, फंडेज होते हैं। तो अब वेरिएबल, वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 0 दिख गया ना मुझे वेरिएबल। अगर मुझे वेरिएबल दिख गया तो उसकी डिग्री क्या रखेंगे? जो भी दिख रहा है वो दिखाओ ना, तो उसकी यहाँ डिग्री कितनी होगी? 0 होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है। अब समझ में आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ डिग्री लिखूं, डिग्री ऑफ, चलो इसका एक नामकरण भी कर देते हैं। अगर पी एक्स को मैंने ये लिखा है, तो ये सब करने के बाद डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होना चाहिए? क्या ये 0 नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बेहतर, मतलब मजा आ गया, बेहतरीन। ठीक है, मेरे थोड़े हिंदी के शब्द ऊपर नीचे चले जाते हैं तो माइंड मत करना भाई साहब। ठीक है, अब पूरा दिल लगा कर पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। अब हम आते हैं जीरो पॉइनोमियल। अब ये जीरो पॉइनोमियल क्या होता है? जैसे कांस्टेंट वैसे तो 0 होता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जितने कांस्टेंट लिख सकता हूँ, 0 भी तो एक कांस्टेंट हुआ। 0 मतलब वो नंबर, वो वैल्यू, जैसे कि 0, जीरो पॉइनोमियल का एक एग्जाम्पल हो सकता है 0। ठीक है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और लिखना चाहते हो कुछ भी लिख दो। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखना चाहता हूँ 0x², 0x² चलेगा, 0x की पावर 5 चलेगा, सबका रिजल्ट 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो एक्चुअली जीरो पॉइनोमियल कुछ नहीं है, 0 है बस। अब सीधी सीधी बात फिर से, डिग्री क्या होगी? मैंने इसे पॉलिनोमियल बोल दिया तो इसकी डिग्री क्या होगी? अगर मैं इसकी डिग्री पे जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। अभी तो मैंने कहा कि अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। ये तो हमने रट लिया। क्यों भाई? मैं कैसे मान लूँ कि डिग्री इसकी नॉट डिफाइन होगी? नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए। नॉट डिफाइन का मतलब मैं पता नहीं कर सकता। डिफाइन मतलब जो पहले से पता हो उसे डिफाइन बोलते हैं। नॉट डिफाइन मतलब जो पहले से पता ही नहीं है। जब पहले से नहीं पता, हम कहाँ से निकाल लेंगे? हमारी इतनी हिम्मत कि हम निकाल लें इसे। ठीक है, चलो देखो, जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, मतलब जीरो पॉलिनोमियल कैसे एक्सप्रेस करना है। अगर मैं बोलूँ जीरो को क्या क्या लिख सकते हैं? 0x² लिख दे। एक बच्चे ने कहा कि भैया मैं जीरो को, या सर मैं इस जीरो को ये लिख सकता हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो भाई साहब, कोई दिक्कत थोड़ी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख दो, मैंने मना किया। या 99 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। क्यों भाई? इन सब का आंसर रिजल्ट 0 नहीं आ रहा क्या? इन सब का रिजल्ट 0 नहीं दिख रहा क्या? बिल्कुल 0 है। क्यों? आगे 0 लग रहा है, 0 के साथ एनीथिंग, कुछ भी मल्टीप्लाई हो, चाहे एक्स कुछ भी बाद में वैल्यू लेके आए, सबका मल्टीप्लीकेशन 0 ही तो होगा। सही बात है, सबका मल्टीप्लीकेशन 0 ही तो होगा। अगर सबका मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, सबका मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, तो बात तो सही है ना, 0 है ना। फिर तो मतलब इसको 0 कह सकता हूँ, मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि मैं 0 को इतने सारे नंबर्स लिख सकता हूँ। अब रही बात इनकी डिग्री की,
तो इनकी डिग्री क्या लिखी जाएगी? अब देखो मैं डिग्री के यहाँ पर ऐसे कोई कॉलम टाइप बनाता हूँ, ठीक है। बताना भाई डिग्री क्या हो रही है इनकी, इसकी डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री क्या आएगी। एक बच्चे ने, जो पहले वाले बच्चे ने बोला था कि भैया इसकी, अगर मैं 0 कैसे लिख सकता हूँ, इसकी डिग्री आनी चाहिए 2, इसकी आनी चाहिए 5, इसकी आनी चाहिए 100, इसकी कितनी आनी चाहिए 99। क्या ऐसा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टाइप की पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री इतनी सारी पॉसिबल हो? तो इसकी ये तो बहुत सारी निकल सकती है ना, बहुत सारी निकल सकती है, कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। मैं क्यों मानूं इनफाइनाइट वैल्यू की, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूं? ऐसा थोड़ी होगा, मैथ्स के अंदर तो एक डेफिनेट आंसर होता है ना। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब हम नहीं पता कर पाने के, ठीक है। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही? अब देखो, जिसे मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, तुम्हें सिंपल सा इतना समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा ऐसे जाता है, डिग्री उसकी 0 होती है, जीरो पॉलिनोमियल को 0 बोलते हैं, मतलब जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0, ठीक है, और उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। इतना काम का, ये सब तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि टीचर ने अगर पूछ लिया कि भैया 0 पॉइंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0 क्यों होती है, इसकी 0 क्यों होती, इसकी नॉट डिफाइंड क्यों होती है, बताओ, तो तुम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर मेरा लेक्चर हुआ समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर से पहले तुम्हें इन सबको रिवाइज करना है अच्छे से, इसके नोट्स बनाने हैं, और जितना हो सके मेहनत करो, ठीक है। जितनी तुम मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा, ठीक है। और अपने लेक्चर और बेहतर से बेहतर बनाते चला जाऊँगा, और करेंगे सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है, तो तुम लोगों भी मेरे लिए स्टैंड लो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।